चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल के चारों तरफ इस तरह से बनाया जाए कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स सर्कल को टच करें तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। रोम्बस यानी इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये पॉइंट पी क्यू आर और एस पर एक सर्कल को टच करता है यानी सर्कमस्क्राइब करता है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड्स इक्वल हैं। एक पैरेललोग्राम की अगर सभी साइड्स इक्वल हों तो वो एक रोम्बस होता है। तो अगर हम इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक थ्योरम को रिमाइंड कर लेते हैं। थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 में हमने पढ़ा था कि अगर एक सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाएं तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। इसी थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram circumscribing a circle। तो इसका मतलब हुआ कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसको हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। तो इससे हमें क्या समझ आता है? हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इसको हम लिख लेते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अब हम इसको करते हैं प्रूव। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर बनाई जाए किसी सर्कल पर तो वे इक्वल होती हैं लेंथ में। इस चीज को लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal in length, equal in length। therefore क्योंकि ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इस ए पॉइंट से ये टेंजेंट AP और AS आ रही हैं तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। AP इक्वल टू AS। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से पॉइंट B से BP और BQ आ रही हैं तो ये BP और BQ भी इक्वल होंगी। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर पॉइंट C से आ रहा है CR और CQ, ये दोनों भी इक्वल होंगी। CR इक्वल टू CQ, ये हो गया इक्वेशन 3। और पॉइंट D से क्या फ्रेंड्स इक्वल आ रहा है?
dr और ds। तो यहाँ हम लिखेंगे dr इक्वल टू ds और ये होगी इक्वेशन 4। अब अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा? एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get AP plus BP plus CR plus DR, AP plus BP plus CR plus DR और राइट हैंड साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यही होगा ना फ्रेंड्स। अब आप देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP, AB हो गया तो इसकी जगह हम लिख देते हैं AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, इससे मिलके बन गया CD, ये हो गया CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS, इससे मिल गया AD और BQ प्लस CQ, इनसे हमें मिल गया BC। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें हमें शुरू में दिया गया था कि AB और CD इक्वल है, तो यहां AB और CD ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि CD की जगह भी AB लिख दें? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं AB प्लस AB इक्वल टू AD और BC है यहाँ, तो मैं AD की जगह BC लिख सकता हूँ क्योंकि BC और AD भी इक्वल हैं, ये गिवन था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC प्लस BC और रीजन दे देते हैं बिकॉज AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, C इक्वल टू AD। अब यहां से हमें मिला AB प्लस AB इक्वल टू 2AB और यहां से मिला 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया AB इक्वल टू BC। अब देखिए आप AB BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है और AB CD के इक्वल भी तो था, तो हम इसको इक्वल टू CD भी लिख सकते हैं और ये BC जो है ये AD के इक्वल भी था, तो ये हम AD भी लिख देते हैं। तो अब क्या हुआ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। तो ये हो गया प्रूव, यहां हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट।